सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ अयोध्या के उस जगह पर जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है व्यतीत किया था। कहा जाता है कि भी ये जो घाट है इसका नाम है गुप्तार घाट। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है जल समाधि ली थी। कहाँ पर जल समाधि ली थी? जस्ट सामने सरयू का किनारा है। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल वही सरयू नदी है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है जल समाधि ली थी। इस घाट पे आपको जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के दर्शन होंगे। यहाँ पे आप दर्शन कर पा रहे होंगे दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के दर्शन 11,000 तक राज किए थे। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जे के मतरे ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं अयोध्या से मात्र 5 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान श्री रामचंद्र की वो पावन भूमि जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था। यानी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी पर से विदा हुए थे तब उन्होंने जो जल समाधि ली थी उस पवित्र स्थान के आज हम आपको दर्शन करवाएंगे। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ अयोध्या के उस जगह पर जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है व्यतीत किया था। कहा जाता है कि भी ये जो घाट है इसका नाम है गुप्तार घाट। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है जल समाधि ली थी। कहाँ पर जल समाधि ली थी? जस्ट सामने सरयू का किनारा है। अयोध्या के अंदर आप आते हैं तो आपने कई सारे लोग आते हैं अयोध्या के अंदर जो है मंदिर में दर्शन कर लेते हैं राम जन्मभूमि के। उसके बाद ये जो जगह है दोस्तों, ये भी अपने आप में एक अमूल्य जगह है, एक अद्भुत जगह है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने जहां अपने जीवन का अंतिम समय यानी कि राम जी ने जो है जल समाधि ली थी, तो सामने जो सरयू नदी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही सरयू का तट है, अयोध्या में स्थित सरयू नदी, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है जल समाधि ली। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने चश्मा क्यों पहना है और धार्मिक जगह पे आज। तो चश्मा पहनने का कारण भी दोस्तों कि अभी चल रहा है आई फ्लू, तो आप लोग घर से बाहर निकले तो चश्मा अवश्य पीजिएगा, चश्मा अवश्य पहनिएगा। तो चलिए एक बार सरयू के आपको दर्शन करवा देते हैं, सरयू नदी के, जिस नदी के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है जल समाधि ली थी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और ये काफ़ी सारे लोग जो है इस नदी में भी काफ़ी पानी आया हुआ है तो तैर रहे हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल वही सरयू नदी है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है जल समाधि ली थी। इसी जल समाधि ली थी इसी सरयू नदी के अंदर। तो बहुत ही मैंने जब सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं भी दर्शन करता हूँ और आपको भी चैनल के माध्यम से है उस जगह के दर्शन करवाए जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, यानी कि जल समाधि ली थी। आप लोग कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। बाकी आगे चलेंगे, यहाँ पे कुछ मंदिर भी है, चरण पादुका भी है राम जी की, उसके भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो है भगवान राम जी ने जो जल समाधि ली थी सरयू नदी के इस तट पर, और उसके बाद सामने जस्ट जो है यह है गुप्तार घाट। तो यहाँ पर भगवान राम जी का जो है मंदिर भी बना हुआ है। इस वक्त जो है दरवाज़ा बंद है, शाम को करीब 5 बजे के आसपास बता रहे हैं, शाम को 5 बजे जो है यह मंदिर खुलता है। तो आप लोग कभी भी आइएगा, समय का खास ध्यान रखिएगा। शाम को 5 बजे खुलता है और मॉर्निंग में जो है 6 से लेकर के 9 के बीच में आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। पब्लिक काफ़ी आई हुई है। वो वाला दरवाज़ा शायद साइड वाला खुला है, तो प्रयत्न करेंगे वहाँ से अंदर जाने का, तो कुछ अंदर के भी आपको दर्शन करवाएंगे। जय श्री राम। और कुछ नाव वगैरह भी यहाँ पे चलती है, बोट वगैरह भी, अगर मौका मिला तो बोट में भी हम सवारी करेंगे। तो यहाँ पर एक और जानकारी मिली मुझे दोस्तों कि भी भगवान राम जी की जो नैया पार लगाई थी केवट जी ने, वो केवट की जो फैमिली है वो सारी यहीं पर इसी गांव में रहती है। आगे इस तरफ जो गांव बसा हुआ पूरा,
और काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पे, तो सब मंदिरों के जो सरयू घाट के दर्शन के बाद अभी आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ भगवान श्री रामचंद्र की जी के चरण पादुका जो है रखी हुई है। तो भगवान राम जी के चरणों के जो चरण पादुका है उसके भी दर्शन करेंगे। संसार का सबसे, थोड़ा जूम करते हैं, संसार का सबसे अधिक प्राचीन शांति का स्थान श्री गुप्त हरि भगवान चक्रवर्ती भगवान एवं भगवान श्री राम चरण पादुका स्थल। प्राणियों की निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की पूजा है, तो ऐसा मैसेज लिखा हुआ है। चलिए दर्शन करते हैं भगवान राम जी के चरण पादुका के। और ये है गुप्त हरि मंदिर, इस तरफ बोर्ड लिखा हुआ है गुप्त हरि मंदिर, अति प्राचीन अति उत्तम श्री गुप्त हरि मंदिर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कई हजारों साल पुराना जो है ये सारे जो ऐतिहासिक धरोहर आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वही लकड़ी के दरवाजे वगैरह ईंटा से बने हुए थे कि ईंटा में वगैरह जो है, और ये लकड़ी के दरवाजे कुछ इस तरह के उपयोग में लिए जाते थे उस टाइम। तो यहाँ से सामने जस्ट जो है श्री गुप्त हरि मंदिर है, उसके अंदर चलते आपको दर्शन करवाते हैं। जय हो प्रभु, जय हो जय हो। तो आप यहाँ पे दर्शन कर पा रहे होंगे दर्शक मित्रों। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ जो है गुप्त हरि मंदिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेशन वर्क, तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि बिफोर यानी कि पहले ऐसा था, उसके बाद आफ्टर में ऐसा, बिफोर आफ्टर। तो अब तक मतलब जो है कितनी बार चेंजेस हुआ है इसके अंदर सारा बिफोर आफ्टर। अभी हाल फिलहाल में जो हम दर्शन कर रहे हैं वो ये वाला जो कि आपने देखा आगे वीडियो के अंदर। गुप्त हरि एवं चक्रहरि तीर्थ का महात्म्य क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ पूरा। प्राचीन काल में जो है, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। वरदान के मद में उन्नत हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। तभी सभी देवता इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शंकर ने उन्हें रोका और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर पर भगवान विष्णु के समीप गए और भगवान शिव ने विविध प्रकार से विष्णु जी का स्तुति किया। ये सारा यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो महात्मा गुप्त हरि एवं चक्रहरि तीर्थ का जो महात्मा है वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और सामने जो आपने देखा ऐतिहासिक जो धरोहर है पुराने, उसके बाद अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ बेल आइकन है, सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो अभी श्री गुप्त हरि मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दर्शन करूंगा दोस्तों। दिल थाम के बैठिए, थोड़े पसीने छूट रहे हैं। और वही जो मैंने आपसे वादा किया था आगे वीडियो के अंदर कि भगवान रामचंद्र जी की जो चरण पादुका है उसके दर्शन साक्षात। तो उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको सीधा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के। तो फाइनली दोस्तों अभी आप दर्शन करेंगे सीधा भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है चरण पादुका के। तो चलिए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है चरण पादुका के दर्शन के लिए। तो यहाँ आप दर्शन करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के। जय हो प्रभु। भगवान राम जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, ये वही भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के दर्शन है। तो आप लोग कभी भी अयोध्या आए, अयोध्या से थोड़ा सा आपको 1-1.5 घंटे का सफर और तय करना है। फैजाबाद होते हुए पहुंचना है आपको गुप्तार घाट पे। गुप्तार घाट पे आपको जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के दर्शन होगा। और ये जो जगह है दोस्तों, जैसा मैंने आपको आगे बताया वीडियो के अंदर, गुप्तार घाट पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है अपने अंतिम सांस ली थी, यानी कि वो जल समाधि ली थी उन्होंने। तो आज जल समाधि के भी आपको दर्शन हुए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। और भी कुछ प्राचीन जगह यहाँ पे रहेगी, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जय श्री राम। एक बार फिर से आपको जो है चरण पादुका के दर्शन करवाना चाहूँगा।
तो यहाँ पे आप दर्शन कर पा रहे होंगे दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के दर्शन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही सुंदर दर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय हो प्रभु श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय श्री, जय श्री राम। तो दोस्तों आज आपने यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के दर्शन किए। आपको कैसे दर्शन हुए मुझे कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रामचंद्र जी का नाम लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका के दर्शन कर लिए। उसके बाद एक बार फिर से बेल आइकन दबा दिया। आप भी बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी सामने की कुछ सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलते देखते हैं ऊपर क्या बना हुआ है, तो उसके भी आपको दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। तो ऊपर आ चुके हैं। ऊपर काफी प्राचीन ये सारा बना हुआ है, पुराने जमाने का। तो चलिए दिखा देते एक बार आपको सामने का पूरा व्यू एक बार यहाँ का। जय श्री राम, जय श्री राम। सब इस तरह के कमरे वगैरह बने हुए जहाँ पुजारी लोग वगैरह रहते हैं। यहाँ हेडपम्प लगा हुआ है एक। तो कुछ इस तरह का ऊपर से जो है पूरा ये बना हुआ है। यहाँ पे पंडित लोग सारे बैठे हैं और यहाँ पे एक देखिए पुराना पत्थर भी रखा हुआ है और पीछे शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन बहुत ही प्राचीन। जय शिव शंभु। पंडित जी मिले हमसे, जो आपको थोड़ा जानकारी देंगे इस जगह के बारे में, इस लोकेशन के बारे में, कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है जल समाधि ली थी, उसके बाद जो आपने चरण पादुका के दर्शन किए, तो इस जगह का महात्मा क्या है। तो आप कभी भी अयोध्या आए तो पहले एक बार पूरा महात्मा गुरु जी से, पंडित जी से जान लीजिए। जय श्री राम। सबसे पहले तो जय सिया राम। इस जगह का महत्व जरा बताइए हमारे भारतवासियों को। जी जी, यहाँ का महात्मा है जो है, यहाँ का महात्मा दो चीज़ है, दो है, सतयुग का शान और त्रेता का है। सतयुग में जो है भगवान विष्णु जो है एक बार जो देवासुर संग्राम जब हुआ था उसमें सभी देवता जो हार गए, उनका सभी राजपाट जो है सभी राक्षस ले लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सभी देवता आपस में विचार किए कि हमको जो है राजपाट कैसे मिले। उसके बाद सभी देवता मिलकर जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे पूछे कि प्रभु आप ये बताइए कि हमको राजपाट कैसे मिले, इसका आप उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने इसका उपाय कहा कि इसका हम नहीं बता सकते हैं। तो सभी देवता जो ब्रह्मा जी को साथ में लेकर जो है भगवान शंकर जी के पास गए, उनसे पूछे। उन्होंने कहा कि उसका उपाय हम भी नहीं बता सकते हैं। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता जो है मिलकर भगवान विष्णु जी के पास गए। जब भगवान विष्णु जी के पास गए तो भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उन्होंने जो है उनकी स्तुति की सभी देवता। उसके बाद भगवान विष्णु जी अपना नेत्र खोले। उन्होंने कहा कि मैं जान गया कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि आप सबका राजपाट चला गया है। आप सब जो है बलहीन हो गए हैं, तेजहीन हो गए, इसलिए आप सबका राजपाट चला गया है। इसके लिए आप सब जो है पुनः बल प्राप्त करने के लिए, पुनः तेज वृद्धि के लिए आप सब अयोध्या क्षेत्र में मृत्युलोक में जो है गुप्त रूप से तप करें। हम भी तप करेंगे। हमारे तप के प्रभाव से जो आपको बल मिलेगा तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जो है जब वहाँ वैकुंठ धाम से जब अंतर्ध्यान हुए, जब यहाँ पर प्रकट हुए, यहाँ पर विष्णु भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में थे। उसके बाद यहाँ पर जो है एक जगह चक्र को रख दिया। उसके बाद जो है गुप्त रूप से यहाँ पर जो है तप करने लगे। तप करते करते बहुत दिन हुआ। तो उसके बाद जो है सभी देवता भी तप कर रहे थे।
उसके बाद सभी देवताओं का अपार बल हुआ है। युद्ध में जो है उनका जो है विजय प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो है सभी देवता जब राजपाट पा गए तब सब देवता आपस में विचार किए कि चलो भगवान का धन्यवाद दिए, क्योंकि उनके बताए हुए जो हमको राजपाट मिला है। सभी देवता जो है ब्रह्मा जी को साथ में लेकर जब यहाँ पर आए तो भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से ही तप कर रहे थे। उनके बाद जो भगवान विष्णु की सभी देवताओं ने स्तुति किया, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसके बाद सभी देवता कहे प्रभु आपके बताए हुए जो हमको राजपाट मिल गया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने एक जगह पर जो है सुदर्शन चक्र को रख दिया, इसलिए चक्रहरी पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद हमने जो यहाँ पर गुप्त रूप से तप किया था, ये गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कोई भी जीव जो है सरजू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि का पूजा पाठ करेगा, उसको जो मनवांछित फल मिलेगा। यहाँ का महात्म्य जो है कार्तिक मास का है। कार्तिक मास में प्रयागराज सभी देवताओं अपने जो है अपने प्रयागराज अपने सभी तीर्थों के साथ जो है गर्जना करके हुए यहाँ पर जब आते हैं, उसके बाद सरजू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि जी का पूजा पाठ करते हैं। यहाँ का महात्म्य कार्तिक मास का है, पूरा एक माह का है। उसके बाद जो है फिर जो है त्रेता में भगवान राम अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राज की थी। उसके बाद जब अपने परम धाम को जाना हुआ तो सबसे पहले माता सीता चले गए थे, तब उसके बाद लक्ष्मण जी चले गए थे राम जी की भी इच्छा अपने परम धाम को जाने के लिए। उसके बाद जब उनके भाई सुने कि प्रभु आप अपने परम धाम के लिए जा रहे हैं, तो भरत शत्रुघ्न भी अपने अपने पुत्रों का राज्याभिषेक कर दिया था। उसके बाद जो है सभी अयोध्या में सभी भगवान के जो है मित्र थे और उनके जो भक्त थे सभी अयोध्या में आ गए। भगवान से कहे कि सभी अयोध्यावासी भी कहे कि प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, आप सब नहीं सकते हैं। भगवान सभी अयोध्यावासी ने कहा कि प्रभु आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, या आप जाना ही चाहते तो हम सभी का वध कर दें। उसके बाद वशिष्ठ ने कहा कि प्रभु इनको आपके साथ आप अपने इनको साथ में ले जाएं, क्योंकि आप ही के ये भक्त हैं। उसके बाद राम जी ने कहा ठीक है। उसके बाद जब राम जी अयोध्या से निकले तो उसके बाद अपना राजशाही वस्त्र त्यागा, रेशमी वस्त्र पहने, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब अयोध्या निकले तो राम जी से सबसे आगे अग्निदेव चले, फिर राम जी चले, फिर उसके पीछे धनुष बाण जो है देव रूप में थे। उसके बाद जो है भरत शत्रुघ्न हनुमान जी पूरा अयोध्यावासी जन सैलाब जब अयोध्या निकला तो अयोध्या से सरजू तट होते ही इस जगह पर आए, यहाँ गोप्रताप पर गुप्तार घाट गुप्तहरि इस जगह पर जब आए तो उसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ में विमान लेकर पहले ही यहाँ पर उपस्थित थे। उसके बाद सभी देवताओं को अपार खुशी हुआ कि प्रभु आप अपने परम धाम के लिए जा रहे हैं। भगवान जब आए उनके ऊपर पुष्प की वर्षा किए यहाँ। उसके बाद भगवान की स्तुति किए, यहाँ पर नृत्य गान बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसके बाद राम जी कमर भर सरजू जल में खड़े थे कि शरीर विष्णु रूप में हो गए थे, उन्होंने शरीर का अपना त्याग नहीं किए थे। उसके बाद भरत जी शत्रुघ्न जी को अपने ही हृदय में समा लिए, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अंश थे। उसके बाद यहाँ पर भगवान राम 4 लोगों को रोक दिया था, हनुमान जी को, जामुन जी को, विभीषण जी को और द्विविद जी को, इन सभी को रोक दिए थे। उसके बाद ब्रह्मा से कहे कि हे ब्रह्मदेव, ये जो अयोध्यावासी आए हैं ये हमारे भक्त हैं, इनको लिए बिना हम नहीं जा सकते हैं, इनको कहीं आप स्थान दें। ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रभु, हम अपने ब्रह्मलोक के निकट एक संतानक लोक है, उस लोक में जो है हम इन अयोध्यावासी को जो हम स्थान दे गए। उसके बाद सभी अयोध्यावासी सरजू में डुबकी लगाए, विमान पर बैठाए, अपने परम धाम को लेकर भगवान यहीं से चले गए थे। ये अंतिम समय का भगवान का जगह है, यहीं से ही चले गए थे। एक और चीज बताइए पंडित जी, आपने कि भाई भगवान श्री रामचंद्र जब त्रेता युग में आए तो कितना साल मतलब 11,000 वर्ष ऐसा बताया आपने राज किए थे अयोध्या में? 11,000 वर्ष तक राज किए थे। राज करने के बाद तब भगवान जो है फिर उनकी इच्छा हुआ था, उनकी इच्छा पर जो है ब्रह्मा जी जाने हैं। ब्रह्मा जी को काल के जो यमराज जी को भेजे थे कि आप आज जाकर प्रभु से कहें वो अपना परम धाम को आना चाहें आ सकते हैं। अयोध्या में राम जी से मिलने के लिए यमराज जी जब आए वो जो है ब्राह्मण स्वरूप बदल कर आए थे। उसके बाद राम जी से मिले, उनसे कहे कि प्रभु हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं, हमारे आप एक उसका है, हमारे आपके बीच में एक शर्त है, हमारे बात को या कोई सुने या कोई देखेगा उससे आप मृत्यु कर लेंगे। भगवान राम जी ने कहा ठीक है। उसी क्षण जो है राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और उसके बाद गेट पर लगा दिया कि कोई अंदर किसी को आने मत देना। उसके बाद राम जी और यमराज जी जब अंदर गए बैठे तो उसके बाद जो है यमराज जी अपने स्वरूप में आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आप ही का पुत्र हूँ। उसके बाद प्रभु
हमें जो है ब्रह्मा जी ने भेजा कि आप अपने परम धाम को आना चाहे सो आ सकते हैं। इसीलिए उसके बाद जो है उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि आए। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं अभी इस समय राम जी से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं मिल सकते। लक्ष्मण जी ने कहा कि किसी बात जरूरी वार्ता के लिए राम जी जो है वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद बस दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए कि इसी समय हमें मिलना है, नहीं मिलने दोगे हम तो पूरे अयोध्या वासी को ही भस्म कर दें, पूरे अयोध्या में को ही भस्म कर देंगे। उन्होंने सोचा कि हमारी वजह से नाजायज अयोध्या वासी समाप्त हो जाए, इसलिए जो हम ही के जाएँ। उसके बाद कहा कि ठीक है आप रुकिए, मैं जाकर प्रभु से आज्ञा ले आऊँ। जब अंदर गए तो वहाँ वार्ता ही चल रही थी। उसके बाद जो है राम जी ने कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया कि हमारी आज्ञा से क्यों आप अंदर आए। उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। कहें ठीक है, आप जाकर उनको आदर के साथ ले आए। उसके बाद वहीं से जो है यमराज जी चले ही गए थे। अभी अंदर लाए, उनको आदर के साथ बैठाए उनसे। उसके बाद जो उनका चरण पैर धुले, उसके बैठाए तो उनसे पूछे कि हमारे लिए क्या सेवा है। तो ये दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं बहुत दिनों बाद मैं व्रत रखा था, आपके यहाँ मैं जो है भोजन करना था। कहीं ठीक, उनका जो है राम जी ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए, फिर विश्राम किया, फिर दूसरे दिन चले गए थे। उसके बाद दूसरे दिन जब रात दरबार लगा तो उसमें राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसके लिए हमने मृत्युदंड दिया है। इस पर सभी लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या करें। तो सभी ने कहा कि आप जो है उनका अपने वचन का पालन करें, आप जो दंड दिए हैं मृत्यु का उसे आप दें। उस नहीं देंगे तो उसके बाद आपको ऊपर कर लेंगे। लगेगा कि देखो रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस बाद हनुमान जी ने कहा ठीक है कि प्रभु, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जी को जो है मृत्युदंड से आप जो है अयोध्या से लक्ष्मण पर परित्याग कर दें, निकाल दें तो यह मृत्युदंड के बराबर हो जाएगा। उसी क्षण राम जी ने लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी अपने परम धाम को अयोध्या लक्ष्मण घाट से चले गए थे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी पंडित जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दिया यहाँ की जो जगह है उसके बारे में, भगवान रामचंद्र जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। बहुत ही सुंदर एक जो पंडित जी ने जो ज्ञान दिया है, जो अनुभव दिया है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।